सांवरिया ऑनलाइन जोन परिवार में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोगों को पता है कि आप लोगों की एनसीईआरटी सिलेबस के 12th क्लास की अपनी मॉर्निंग में क्लासेस चलती हैं, सबको आप लोगों को विदित होगा। कुछ स्टूडेंट अपने यदि नए हैं तो सबसे पहले अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा लें, जिससे आप लोगों के यहाँ जितने भी वीडियो आप लोगों के अपलोड किए जाते हैं, ये जो आप लोगों की प्राइमर में जो लाइव क्लास चलती है उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे, क्योंकि सबके पास में तो अपन लिंक भेज नहीं सकते। आप लोगों को इतना ध्यान रखना होता है कि आप लोगों के मॉर्निंग में 11:15 के समथिंग आप लोगों की क्लास चलती है, एक इवनिंग में आप लोगों की 8:15 के समथिंग क्लास चलती है। तो उसका आप लोग एक बार अपने YouTube चैनल पर जो अपना सांवरिया ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है, इस पर आप लोग जाकर एक बार विजिट कर लें, जिससे आप लोगों को पता चले कि आपकी जो मॉर्निंग में क्लास होगी उसका टाइमिंग आप लोगों की, उसमें बाकायदा टाइमिंग वगैरह दे रखा होता है। डेट के हिसाब से आप लोग उस प्राइमर में देख सकते हैं कि आप लोगों की जैसे डेट दे रखी है तो उस डेट में आप लोगों की टाइमिंग दे रखा होता है। उसी टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप लोगों को किसी प्रकार की नोटिफिकेशन की आवश्यकता नहीं होगी। उस टाइमिंग के अकॉर्डिंग आप लोग रेडी रहें, और जब भी अपनी क्लासेस स्टार्ट होती है उस समय आप लोग पेन कॉपी लेके बैठें, जिससे आप लोग किसी प्रकार की कोई डाउटफुल चीज़ हो तो उसको आप लोग नोट करें। किसी प्रकार के यदि आप लोग कोई कंफ्यूज है या किसी प्रकार को डाउट है तो आप लोग मैसेज के थ्रू या आप लोगों के जो अपना यूट्यूब चैनल है, इसमें लास्ट में एक ऑप्शन आता है आप लोगों के अबाउट, उसमें मेरे कॉन्टैक्ट नंबर दे रखे हैं, उस पर आप लोग मैसेज कर सकते हो। व्हाट्सएप पे आप लोग मैसेज कर सकते हो किसी प्रकार के जो डाउट हो तो। किसी प्रकार की यदि आप लोगों को समस्या है, यदि क्वालिटी की आप लोगों की प्रॉब्लम है, शायद अब आप लोगों को क्वालिटी की प्रॉब्लम नहीं आएगी, क्योंकि अपने यहाँ अच्छी सुविधाएं अपने कर ली है। तो यदि किसी के फिर भी यदि क्वालिटी की प्रॉब्लम आती है तो अपनी जो मोबाइल में साइड में आप लोगों के 3 डॉट लगे होते हैं, उसको आप लोग दबाएंगे तो आप लोगों के पास में जो क्वालिटी है उस क्वालिटी को आप लोग अपने मोबाइल में बढ़ा सकते हैं। आप लोगों के नेटवर्क पे वो डिपेंड करती है, ठीक है। अपनी क्लासें कंटिन्यू रहती है, संडे का भी अपन ऑफ नहीं रखते। फिर भी बाय द वे यदि आप लोगों की किसी प्रकार की कोई ऐसी सिचुएशन बन जाए, ऐसे कोई यदि कोई सिस्टम बन जाए, अपना कोई अर्जेंट वर्क हो जाए, क्योंकि अपने अर्जेंट वर्क हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, तो अर्जेंट वर्क यदि हो जाए तो उसके लिए आप लोग क्लासें नहीं होगी तो आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन ज़रूर मिलेगा, शॉर्ट वीडियो आप लोगों की ज़रूर मिल जाएगा उसका। अपने यहाँ देखते हैं आप लोग के एक अपने टेलीग्राम पे सांवरिया ऑनलाइन जोन के नाम से एक ग्रुप बना रखा है, उस पर भी आप लोग का अपडेट मिलता रहता है। तो जिन स्टूडेंट्स ने अपने टेलीग्राम पे सांवरिया ऑनलाइन जोन नामक जो आप लोगों की ग्रुप है, उस ग्रुप को यदि ज्वाइन नहीं किया तो आप लोग उसमें जाके ज्वाइन कर सकते हैं। और अपने यहाँ सबसे मोस्ट चीज़ ये है कि अपनी जो क्लासेस चल रही होती है, इन क्लासों में अपन इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। आप लोगों के अदर सब्जेक्ट की भी क्लास लगाने की कोशिश अपनी चल रही है, देखेंगे हो सके तो कोशिश जारी है आप लोगों के फ़ायदे के लिए, आप लोगों के बेनिफिट के लिए। और अपने एक नेवी एयरफोर्स की अपन क्लास और जल्दी लेके आएंगे, इससे अपना सिस्टम और बैठ जाएगा। तो अपने यहाँ जो टॉपिक चल रहा था उसमें हम लोगों ने प्रतिरोधकों के समांतर क्रम और श्रेणी क्रम संयोजन को अपन ने देख लिया था। अपने पास में उनके फॉर्मूले आ गए थे, उससे आप लोगों की जो तुल्य धारिता आती, वो तुल्य धारिता का मान अपने पीछे वाली वीडियो में आ गया था। अपन ने वहाँ एक संबंध भी आप लोगों के RS और RP में संबंध निकाल लिया था। यहाँ हम लोग एक छोटा सा एक न्यूमेरिकल कर लेते हैं। वैसे न्यूमेरिकल पोर्शन आप लोगों का अलग से चलेगा, टेंशन करने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं, लेकिन यहाँ एक बार देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन आप लोग के आ सकते हैं। सिंपल सा आप लोग क्वेश्चन आएगा या थोड़ा सा घुमा के भी आ सकता है, तो ऐसा आप लोग के एक क्वेश्चन अपन कर लेते हैं। देखो इसमें आप लोग के ऐसे आ सकता है, जैसे एक आप लोगों के ये जोड़ दिया गया 1 ओम का प्रतिरोध है, ठीक है। फिर अपन बात करते हैं तो आप लोगों के पास में जैसे 2 प्रतिरोध तारों को जोड़ दिया, प्रतिरोधकों को जोड़ दिया। ये प्रतिरोधक तार जो है ये आप लोगों के जैसे 4 ओम और ये आप लोगों के पास में 4 ओम का है। फिर अपन आगे चलें तो आप लोगों के पास में, या फिर अपन देखते हैं कि यहाँ 3 प्रतिरोध तारों को अपन जोड़ दें। ये 3 ओम का है, ये 3 ओम का है और ये 3 ओम का है। तो ये आप लोगों के पास में ये परिपथ बन गया। ये आप लोगों के बैटरी जोड़ दी जाए। जो आप लोगों के सेल होता है उसका आंतरिक प्रतिरोध अपन यहाँ शो कर रहे हैं, ठीक है। प्लस माइनस ये बैटरी हो गई,
ये आप लोग के मान लो इसका 1 ओम प्रतिरोध है, आंतरिक प्रतिरोध है। तो ये हो गया, ये तो सेल का काम हो गया भाई, ठीक है। ऐसे आप लोगों के पास में यदि सेल के पास में किसी प्रकार कोई प्रतिरोध जोड़ रखा है तो उसको अपन प्रतिरोधक तार का प्रतिरोध नहीं मानते, उसको मानते हैं अपन आंतरिक प्रतिरोध। किसका? इसको मानते हैं अपन सेल का। सेल का आप लोगों को नहीं दिख रहा है, मैं थोड़ा बड़ा लिख देता हूं। सेल का आंतरिक प्रतिरोध। क्या है ये? सेल का आंतरिक प्रतिरोध। जो सेल का आंतरिक प्रतिरोध होता है, इस आंतरिक प्रतिरोध को अपन स्मॉल आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। किसके द्वारा करते हैं? स्मॉल आर के द्वारा रिप्रेजेंट किया जाता है। फिर अपन देख लेते हैं, यदि ऐसे आप लोगों की सिचुएशन आ जाए, ऐसे आप लोगों के यदि एक नेटवर्क दिया हुआ हो, तो यहां अपन देखेंगे कि ये दो आप लोगों के कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। समांतर क्रम में है तो इनका हम लोग तुल्य प्रतिरोध निकालेंगे। तुल्य प्रतिरोध कितना होगा? 1/4 प्लस 1/4 बराबर 1/2। ये हो गया आप लोगों के पास में 1/r। कौन से में है? ये पैरेलल में है, तो अपने पास में क्या हो जाएगा? Rp = 2 ओम। तो ये हो गया 2 ओम। फिर अपन बात करते हैं इन तीनों की। ये तीनों भी कौन से में है? आप लोगों के पैरेलल में है। पैरेलल में है तो 1/3 प्लस 1/3 प्लस 1/3, अपन ने एलसीएम ले लिया 3, 1 + 1 + 1 और 3/3 यानी कि 1। तो आप लोगों के पास में Rp = क्या हो गया? 1 ओम हो गया, ठीक है, हो गया। अब देखो ये 1, 2 और 1, ये दोनों, ये तीनों जो आप लोग के हैं, ये तीनों कौन से क्रम में हो गए? श्रेणी क्रम में हो गए। और तीनों को जोड़ेंगे तो आप लोग के पास में तुल्य प्रतिरोध का मान आ जाएगा, क्योंकि श्रेणी क्रम में जो आप लोग के पास में Rs इक्वल जो होता है, ये R1 प्लस R2 प्लस R3 के रूप में अपन यहाँ ये फॉर्मूला देखते हैं, ठीक है। ये सिचुएशन बन गई। यहाँ अपन इन तीनों को जोड़ देंगे, 1 + 2 + 1 बराबर 4 ओम। तो ये आप लोगों के Rs आ गया। ये इस पूरे परिपथ का तुल्य प्रतिरोध का मान प्राप्त हो गया। ऐसे आप लोगों के क्वेश्चन बन सकता है, मैंने आप लोगों को थोड़ा सा हिंट दे दिया। आप लोग यदि क्वेश्चन भी करेंगे तो आप लोगों की दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा नेटवर्क आता है, सिंपल सा क्वेश्चन आप लोगों के बोर्ड में नहीं आता, ना आप लोगों के बोर्ड में आएगा, ना आप लोग जब आगे नीट या IIT या नेवी एयरफोर्स की आप लोग तैयारी करते हैं तो आप लोगों के ऐसे नेटवर्क ही आते हैं। सिंपल क्वेश्चन आप लोगों के बिल्कुल भी नहीं आता, ठीक है। तो ऐसा आप लोग क्वेश्चन आ गया। अब अपन आगे चलते हैं तो अपना आता है सेल। तो अपने पास में अगला पॉइंट है विद्युत सेल। अपन ने छोटी क्लासों में क्या पढ़ा था? सेल किसे कहते हैं, क्या है सेल? देखो, सेल की एक स्थिति आप लोगों के बनती है कि जो सेल होते हैं, ये सेल अपने को विद्युत धारा प्रवाहित करवाते हैं, अपने को विद्युत धारा प्रोवाइड करवाते हैं, हमें विद्युत धारा हमें इससे प्राप्त होती है। सेल जो होते हैं, इनकी सबसे पहली परिभाषा देखेंगे कि ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। किसमें परिवर्तित करती है? ऐसी युक्ति जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। रासायनिक ऊर्जा जो आप लोगों के हैं, उसको विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करने वाली जो युक्ति होती है वो क्या कहलाती है? सेल कहलाती है। सिंपल सा आप लोगों के समझ में आ गया होगा। 10th क्लास में आप लोगों ने सेल के बारे में पढ़ा है। फिर अपन बात करते हैं, सेल आप लोगों के 2 प्रकार के होते हैं। सेल 2 प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है। पहला आप लोगों के पास में है प्राथमिक सेल। देखो, ऐसा सेल
जिसको आप लोग यूज करते हैं, मतलब उससे रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा आप लोगों ने प्राप्त कर ली, और रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा प्राप्त करने के बाद में आप लोग के जब उससे आप लोग संपूर्ण रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में हमें प्राप्त हो जाती है, तो उसके बाद में वो हमारे काम में नहीं आते, उनका कोई यूज नहीं होता, जिनको अपन बोलते हैं यूज एंड थ्रो, वो होते हैं आप लोग के प्राथमिक सेल। ठीक है, फिर अपन चलते हैं आप लोग के, तो नंबर 2 है आप लोग के द्वितीयक सेल। नंबर 2 कौन से सेल हैं? द्वितीयक सेल। और जो द्वितीयक सेल होते हैं वो ऐसे सेल होते हैं जिनसे हम लोग रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा ले लेते हैं। ठीक है, और हम लोग उसको विद्युत ऊर्जा देते हैं जिससे वो रासायनिक ऊर्जा में वापस स्टोर हो जाती है। मतलब अपनी भाषा में देखें तो हम लोग उनको वापस चार्ज कर सकते हैं, उनको वापस आवेशित कर सकते हैं। तो आवेशन की क्रिया यदि उनमें होती है, यदि हम लोग रासायनिक ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा लेते हैं तो जो आप लोग के सेल होते हैं वो डिस हो जाते हैं, मतलब डिस्चार्ज होते हैं, और हम लोग उसको वापस विद्युत ऊर्जा देते हैं तो वो विद्युत ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में बदल जाती है, वापस उनमें ऊर्जा स्टोर हो जाती है। तो ऐसे आप लोगों के पास में जो सेल होते हैं उन्हें कहते हैं अपने द्वितीयक सेल। द्वितीयक सेल के रूप में अपन लेते हैं जैसे बैटरी होती है, वाहनों में लगने वाली बैटरी, अपने इन्वर्टर में लगने वाली जो बैटरी है वो आप लोगों के द्वितीयक सेल में आती है, उसको अपन वापस चार्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे आप लोगों के पास में हो गए सेल। आगे चलो, तो जो आप लोग के विद्युत सेल होता है उसमें 2 टर्मिनल होते हैं। कितने टर्मिनल होते हैं? 2 टर्मिनल होते हैं। सिंपल सी यदि अपन बात करें, जैसे आप लोगों के पास में ये सेल है और इसमें एक ये टर्मिनल हो गया और एक ये टर्मिनल हो गया। इनमें से एक टर्मिनल को मैं एक बार के लिए नाम दे रहा हूं A, और इस टर्मिनल को नाम दे दिया अपन ने B। ये जो आप लोगों के पास में बैटरी है या आप लोग इसको सेल बोलते हैं, तो इसके अंदर केमिकल भरा होता है। ठीक है, क्या भरा होता है? इसमें केमिकल भरा होता है, कोई रसायन भरा होता है। फिर अपन देखते हैं कि ये जो आप लोग के पास में A और B जो टर्मिनल हैं, इनमें एक टर्मिनल प्लस और एक टर्मिनल माइनस को रिप्रेजेंट करता है। मतलब यहाँ जो 2 टर्मिनल दे रखे हैं उनमें एक टर्मिनल पर धनावेश होता है और एक टर्मिनल पर ऋणावेश होता है। ठीक है, एक टर्मिनल पर जो धनावेश होगा उसे धन टर्मिनल कहते हैं, और एक टर्मिनल जो ऋणावेशित होता है उसे ऋण टर्मिनल कहते हैं। क्लियर? अब देखो, इसको अपने अभी तक किसी प्रकार के किसी विद्युत परिपथ में नहीं जोड़ रखा, तो आप लोगों के 2 स्थिति बनती है। पहली स्थिति खुले परिपथ में है, खुले परिपथ में होने का मतलब है कि आप लोगों ने इसको परिपथ में नहीं जोड़ रखा। मैं इसको लिख सकता हूं दूसरी भाषा में, परिपथ नहीं जुड़ा हुआ हो, परिपथ नहीं जुड़ा हुआ हो। क्लियर? परिपथ नहीं जुड़ा हुआ हो। फिर अपन बात करते हैं तो नंबर 2 आप लोगों के पास में आता है बंद परिपथ। क्या आता है? बंद परिपथ, मतलब परिपथ जुड़ा हुआ है। परिपथ जुड़ा हुआ है। यदि परिपथ जुड़ा हुआ है तो आप लोगों के पास में क्या स्थिति बनेगी, और जब परिपथ जुड़ा हुआ नहीं होता तो आप लोगों के पास में क्या स्थिति बनती है, इसके बारे में अपन यहाँ पे देखेंगे। सबसे पहला आप लोगों के पास में क्या है कि जब परिपथ नहीं जुड़ा हुआ हो। मैं आप लोगों के यहाँ परिभाषा बोल के बता रहा हूँ, आप लोग खुद को लिखनी है। आप लोग चाहो तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं, शॉर्ट में लिख रहा हूँ। जब परिपथ खुला हो, मतलब खुले परिपथ में, खुले परिपथ की जब स्थिति बनती है तो खुले परिपथ में सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर विद्युत
विभवांतर क्या होगा? विद्युत वाहक बल कहलाता है। यह आप लोगों की सिचुएशन बनती है। क्या कह रहे हैं? खुले परिपथ में सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य जो विभवांतर होता है उस विभवांतर को अपन विद्युत वाहक बल कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इसको शॉर्ट में लिखा जाता है EMF। क्या लिखते हैं इसको? EMF। इसको किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? तो अपन यहां लिख लेंगे इसे एप्सिलॉन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, चलो ये जो एप्सिलॉन होता है, इस एप्सिलॉन का मात्रक यदि अपन देखें या विद्युत वाहक बल का यदि मात्रक अपन देखते हैं तो इसका मात्रक क्या होगा? मात्रक निकालने से पहले एक बार ये देख लो क्या कह रहा है। ये फिर से रिपीट कर रहा हूं, बोल के आप लोगों को बता रहा हूं, ध्यान देना। यहां खुले परिपथ में सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर, मतलब ये क्या है? विभवांतर है, तो इसका मात्रक क्या होगा? वोल्ट। याद रह जाएगा शायद? ठीक है, कोई दिक्कत है किसी को? तो यहां आप लोगों के पास में यदि खुला परिपथ हो तो खुले परिपथ में सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य जो विभवांतर होता है उसे विद्युत वाहक बल कहते हैं। क्या कहते हैं उसे? विद्युत वाहक बल। और इस विद्युत वाहक बल को शॉर्ट में अपन इंग्लिश में लिखते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। यहाँ आप लोग के इसको एप्सिलॉन के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक वोल्ट होता है। देखो यहाँ एक शब्द आया आप लोगों के पास में बल। यदि अपन बल देखते हैं, बल शब्द जहां पर भी आता है तो अपन सोचते हैं कि ये लगने वाला बल है, लेकिन ये लगने वाला बल नहीं है, ये विभवांतर है। क्या है? ये विभवांतर है। मतलब अपन सिंपल सी भाषा में यदि बात करें तो जो आप लोगों के पास में एप्सिलॉन होता है, जिसको आप लोग विद्युत वाहक बल बोलते हैं, जिसको आप लोग EMF बोलते हैं, यह वास्तविक वोल्टता होती है। क्या होती है? ये वास्तविक वोल्टता होती है। लेकिन जब इसको परिपथ में अपन जोड़ देंगे तो परिपथ में जोड़ने के बाद में, दूसरा मैं लिख रहा हूं यहां पे, परिपथ में जोड़ने के पश्चात, परिपथ में जोड़ने के पश्चात सेल के दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर क्या कहलाता है? दोनों टर्मिनलों के मध्य विभवांतर क्या कहलाएगा? ये कहलाएगी टर्मिनल वोल्टता। क्या कहलाती है? ये टर्मिनल वोल्टता कहलाती है या कहलाता है, विभवांतर है, कहलाता है। ठीक है, ये टर्मिनल वोल्टता होती है। इस टर्मिनल वोल्टता को हम लोग किसके द्वारा प्रदर्शित करते हैं? इसे हम लोग प्रदर्शित करते हैं V के द्वारा, और इसका मात्रक वही होता है वोल्ट। ठीक है, अब हमेशा एक चीज का ध्यान रखना है, जो आप लोगों के पास में टर्मिनल वोल्टता है, ये टर्मिनल वोल्टता विद्युत वाहक बल से हमेशा कम होती है। ये इसके लिए कंडीशन बन गई। टर्मिनल वोल्टता जो है, यानी कि अपन बोल सकते हैं जब परिपथ में जोड़ दिया जाता है तो परिपथ में जोड़ने के पश्चात जो आप लोगों के पास में विद्युत वाहक, ये आप लोगों के पास में जब हम लोग सेल को बाह्य विद्युत क्षेत्र परिपथ में, सॉरी फिर रिपीट कर रहा हूं, यहाँ अपन देख रहे हैं कि जब सेल को किसी बाह्य परिपथ में जोड़ दिया जाता है तो बाह्य परिपथ में जोड़ने के बाद में टर्मिनल वोल्टता बनती है। टर्मिनल वोल्टता का मान हमेशा सेल के परिपथ में जोड़े बिना या परिपथ में बिना जोड़े या खुले परिपथ में जोड़ने पर जो उसकी टर्मिनल वोल्टता होती है, जिसको विद्युत वाहक बल कहते हैं, इससे कम होता है। यह आप लोगों के पास में स्थिति बन गई।
ठीक है। फिर अपने चलते हैं तो अपने पास में एक तीसरी भाषा और आती है, तीसरा शब्द और आता है। एक आप लोगों के पास में आता है आप लोगों के आंतरिक प्रतिरोध। आंतरिक प्रतिरोध दिख रहा होगा शायद आप लोगों के, यहां दिख रहा है आराम से। यहां आप लोगों के पास में आंतरिक प्रतिरोध है। आंतरिक प्रतिरोध क्या होता है? देखो, प्रतिरोध आप लोगों के पास में दो प्रकार के होते हैं। एक तो परिपथ का प्रतिरोध, या बोल सकते हैं परिपथीय प्रतिरोध, जिसको कैपिटल आर के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, और एक आंतरिक प्रतिरोध जिसको स्मॉल आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। दोनों में फर्क है। ये जो आप लोगों के पास में होता है, ये परिपथ का जो आप लोग परिपथ आप लोगों ने जोड़ रखा है, उस परिपथ के प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है, ये प्रतिरोध को प्रदर्शित करता है। और जब सेल की अपन बात करें तो सेल के अंदर देखो, मैंने आप लोगों को बताया यहां आप लोगों के केमिकल भरा होता है, ठीक है। केमिकल भरा होता है तो ऋण टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल के धन टर्मिनल की ओर जाते हैं, ठीक है। ऋण टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन निकल के धन टर्मिनल की ओर जाते हैं। तो जो केमिकल होता है, इस केमिकल के कणों के साथ में ये इलेक्ट्रॉन टकराते हैं, अपनी ऊर्जा के मान में कमी करते हैं। और ये जो टकराने पर जो ऊर्जा के मान में कमी आ रही है, यहाँ जो अवरोध उत्पन्न हो रहा है, इस अवरोध को ही अपन कहते हैं आंतरिक प्रतिरोध। क्या कहते हैं इसे? आंतरिक प्रतिरोध। और इस आंतरिक प्रतिरोध को अपन स्मॉल आर के द्वारा प्रदर्शित करते हैं, और इसका मात्रक भी वही होता है जो परिपथ का प्रतिरोध का मात्रक होता है, ओम, ठीक है। ये आप लोगों के पास में तीसरी भाषा होगी। तो अपने पास में एक आता है विद्युत वाहक बल। नाम से अपन स्पष्ट नहीं कर सकते, बल लिख रखा है, इसका मतलब ये बल नहीं है। ये आप लोगों के पास में टर्मिनल वोल्टा है जब सेल खुले परिपथ में होता है, और जब सेल बंद परिपथ में होता है तो टर्मिनल वोल्टा V के द्वारा रिप्रेजेंट की जाती है। हमेशा जब परिपथ में कोई सेल जुड़ा हुआ है तो उस स्थिति में टर्मिनल वोल्टा का मान परिपथ में जुड़े हुए नहीं होने पर विद्युत वाहक बल से हमेशा कम होती है। तो ये आप लोगों के पास में स्थिति बन गई। तो यहाँ ये सेल के बारे में मैंने पूरी डिटेल से बता दिया, चाहो तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है। तो अपने पास में जो सेल आया, सेल के लिए आप लोगों के तीन चीजें आई, मैं यहां एक बार लिख दूं, विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, और ये आप लोगों के पास में है टर्मिनल वोल्टता V। आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर। तो अपने पास में देखो एक स्थिति बनती है जो वास्तविक वोल्टता होती है, जिसको आप लोग कहते हैं विद्युत वाहक बल। जो होता है विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन होता है। ये विद्युत वाहक बल, टोटल जो विद्युत वाहक बल है, ध्यान देना, जब परिपथ में प्रवाहित होगा ना, तो परिपथ में प्रवाहित होने से जो टर्मिनल वोल्टता में प्राप्त होती है उसका मान कम हो जाता है। क्यों हो जाता है कम? क्योंकि सेल के अंदर जो आंतरिक प्रतिरोध है, वह आंतरिक प्रतिरोध वोल्टता के मान में कमी ला देता है, ठीक है। तो अपन ये देख लेते हैं कि जो आप लोगों के पास में विद्युत वाहक बल है, वह विद्युत वाहक बल जब सेल को परिपथ में जोड़ा जाता है, उस समय सेल की टर्मिनल वोल्टता और उस सेल की टर्मिनल वोल्टता में सेल के आंतरिक प्रतिरोध के कारण विभव के मान में होने वाला जो पतन है, वो पतन और टर्मिनल वोल्टता दोनों को जोड़ देंगे तो आप लोगों के पास में विद्युत वाहक बल का मान प्राप्त हो जाता है, ठीक है। जिसके लिए मोस्टली अपन इसको इस प्रकार से लिखते हैं, V बराबर एप्सिलॉन माइनस आई आर। क्योंकि अपन जब इस सेल को किसी परिपथ में जोड़ते हैं तो हमें सेल के विद्युत वाहक बल का मान पता होना चाहिए, सेल के आंतरिक बल, आंतरिक प्रतिरोध का मान पता होना चाहिए। अपन आई का मान रखें और उस समय जब वो परिपथ में सेल जुड़ा होता है, उस समय टर्मिनल वोल्टता का मान ज्ञात कर लेते हैं। तो ये फॉर्मूला आप लोगों के पास में आ गया, मोस्ट है, आप लोग ध्यान दे लेना, आगे बहुत ज़्यादा काम में आ गया। अब अपन सेलों का श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन देखेंगे। सेलों का संयोजन क्यों करते हैं, एक बार समझो, थोड़ा सा मैं आप लोगों को मौके के लिए बता दूं। सेलों का संयोजन क्यों करते हैं?
हमारे पास में एक तो आता है विद्युत वाहक बल और एक आता है आंतरिक बल। तो विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन, ठीक है, तथा सेल के आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर के मान में कमी या वृद्धि करने के लिए सेलों का संयोजन किया जाता है। ठीक है, तो सेलों का संयोजन क्यों करते हैं? तो सेलों का संयोजन हम लोग जो आप लोगों के पास में विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन होता है या अपन देख ले आंतरिक प्रतिरोध स्मॉल आर होता है, इसके मान में या तो कमी लाएंगे या वृद्धि लाएंगे। कमी लाने के लिए या वृद्धि लाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? सेलों का संयोजन करते हैं। और सेलों का संयोजन दो प्रकार का होता है, वही आप लोगों के एक श्रेणी क्रम संयोजन और एक समांतर क्रम संयोजन, जिसको अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए अपन इस वीडियो को इतना रखते हैं, जो आप लोगों के लिए बहुत मोस्ट है। छोटी छोटी चीज़ मैंने आप लोगों को बताई है सेल के बारे में, जो आप लोगों को पता होना चाहिए। और पीछे मैंने आप लोगों को एक छोटा सा न्यूमेरिकल करवाया है, जो ये बताता है कि हमारे पास में जो प्रतिरोधक तार होते हैं वो किस प्रकार से जोड़े जाएं, और आप लोग किस प्रकार के क्वेश्चन आप लोगों के नेटवर्क के रूप में आते हैं, वो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया। ठीक है, धन्यवाद।